परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि फिर एक बार परमेश्वर ने आज हम सबों को इकट्ठा किया ताकि हम फिर एक बार प्रभु की महिमा कर सके, परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम आशीषित हो सके। हालेलुया। आज फिर एक बार इस समय को प्रभु ने हमारे लिए अलग किया है ताकि हम उस शुद्धता और पवित्रता में बने रहे जो प्रभु ने हमारे जीवन पर उंडेली है। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस समय तक सुरक्षित रखा है। हालेलुया। वो एबेनेजर परमेश्वर बनकर उसने इस समय तक मेरी और आपकी सहायता की, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। आमीन। आज फिर एक बार प्रियो, पवित्र आत्मा मुझे और आपको अपने अभिषेक से भरने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार है वचनों को सुनने के लिए? अगर आप तैयार है तो परमेश्वर की महिमा करें, उसे धन्यवाद दे, उसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तैयार कर, ताकि जो वाणी आज तो हमारे जीवन पर उंडेलता है उसके द्वारा हम सब आशीषित हो सके। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन पर उंडेला जाता है ताकि हम परमेश्वर के राज्य के गवाह बन सके। आमीन। और मेरा विश्वास है आज आप सब लोग जो वचन सुन रहे हैं वो केवल और केवल इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर बना हुआ है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम अपने उसी विषय पर जिस पर हम पिछले कुछ दिनों से मनन और अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे विश्वास के द्वारा हमें भय पर विजय को पाना है। हालेलुया। और इस विषय में आज भी प्रभु का आत्मा हमें कुछ अद्भुत बातों को बताने जा रहा है और मेरा विश्वास है आप आपके पवित्र शास्त्र और आपके सारे पेन पेंसिल पेपर नोटबुक्स के साथ आप रेडी है ताकि आप वचनों को लिख सके। और ये वचन जो आज आप लिखते हैं ये आने वाले समय में जब प्रभु का समय आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आपके जीवन से अन्य जातियों को ऊपर उस आशीष को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है क्योंकि परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। जो वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी थी उस वाचा को वो आज भी मेरे और आपके जीवन में पूर्ण करता है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता उसका 145 अध्याय, उसके 8, 9 और 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 145 वर्सेस 8, 9 and 10 वी आर गोइंग टू रीड। और जिस आपके पास शायद मराठी बाइबल हो सकती है या अंग्रेज़ी हो सकती है, हिंदी हो सकती है या कोई भी भाषा का पवित्र शास्त्र हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 145 उसका 8 वचन कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन में ऐसा भी लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी, ऐसा अंग्रेजी पवित्र शास्त्र में लिखा है। और आज परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसमें हम इस जीवन को जी रहे हैं। पुराने समय में जब मूसा की व्यवस्था थी तो लोग व्यवस्था में जीवन जीते थे, पर नई पीढ़ी नए वाचा के लोग परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन को जीते हैं। हालेलुया। व्यवस्था में आपको परमेश्वर की व्यवस्था की अधीनता में रहना होता था, लेकिन नए वचन में परमेश्वर के अनुग्रह में आपको रहना होता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसके द्वारा आज हम पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। आमीन। इसीलिए वचन कहता है कि यहोवा अनुग्रहकारी है और वो दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। वो दया का सागर है प्रियो, उसकी दया हमारे जीवन पर दिन प्रतिदिन बनी रहती है। आमीन। आगे वचन कहता है वो विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। वो विलंब से क्रोध करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके क्रोध से उसका धीरज बड़ा है। हालेलुया। जब हम रोज़ अपने जीवन में गलतियां करते हैं, जानबूझकर अनजाने में जब हम पाप कर जाते हैं, परमेश्वर का धीरज ही है जो उसके क्रोध को थाम कर रखता है। आमीन। वचन कहता है वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है और वो अति करुणामय परमेश्वर है। उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी भलाई धर्मी के जीवन पर
हमेशा लगातार बनी रहती है। आमीन। और यही कारण है कि हम इस पृथ्वी पर सुरक्षित पाए जाते हैं। आमीन। आगे वचन कहता है, यहोवा सबों के लिए भला है, जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए भी यहोवा भला है, जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए भी यहोवा भला है। हालेलुया। प्रियो, हम प्रभु को हृदय की गहराई से धन्यवाद दें कि हम जिस परिस्थिति में पड़े थे, जिस पाप की गंदगी में, अंधकार में पड़े थे, ये परमेश्वर की भलाई थी जो उसने हमारे जीवन पर प्रकट की, जिसके द्वारा आज हम धर्मी कहलाते हैं, आज हम उद्धार पाई हुई प्रजा कहलाते हैं। हालेलुया। और उसकी दया सारी सृष्टि पर है। हालेलुया। देखिए, ये परमेश्वर की दया होती है। कई बार आप सभाओं में, क्रूसेड्स में, कन्वेंशंस में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं और आप वहाँ बहुत सारे लोगों को चंगाई पाते हुए देखते हैं। मैन, उसमें धर्मी भी होते हैं और विधर्मी भी होते हैं। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो भी उसमें होते हैं, और जो ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनको कोई बोलता है कि वहाँ मसीहों की सभा चल रही है, आप वहाँ जाइए, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे, और बेचारे वे भी बड़ी आशा के साथ उस स्थान पर आते हैं। और आप जानते हैं अन्य जातियों के ऊपर परमेश्वर चंगाई को क्यों उंडेलता है? इसलिए नहीं क्योंकि उसने उनसे वाचा बांधी है, परंतु इसलिए क्योंकि वो दया का सागर है। हालेलुया। वो अपनी दया को उन पर उंडेलता है, वो तरस खाता है और उनको चंगाई दे देता है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हालेलुया। प्रियो, चाहे वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला हो, चाहे वो परमेश्वर पर विश्वास न करने वाला हो, परंतु परमेश्वर की दया दोनों के ऊपर बनी रहती है। आमीन। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। हालेलुया। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि, ऐसा लिखा है। इसका अर्थ है, ये वचन इस बात का प्रमाण है कि सृष्टि और आकाश का परमेश्वर केवल यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और कोई नहीं जिसे आप परमेश्वर या प्रभु कह के पुकार सकते हैं। ये एकमात्र परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी के ऊपर विजय को पाया है। हालेलुया। और वचन कहता है, सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, खेत खलिहान हो, चाहे जल समुद्र के जीव जंतु हो, चाहे ज़मीन पर रेंगने वाले हो, आकाश में उड़ने वाले हो, चाहे पेड़ पौधे हो, पानी हो, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है, जो कुछ भी सृष्टि में परमेश्वर ने रखा है, वो सब का सब परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। इन सभी से जो सारी सृष्टि प्रभु का धन्यवाद करती है, इन सबों से बढ़कर परमेश्वर ने मनुष्य की निर्मित की है। आमीन। सो अगर ये सारी सृष्टि उसका धन्यवाद करती है, तो हाउ मच मोर यू एंड मी, वी ऑल मस्ट प्रे एंड वर्शिप द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमने, जिनको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में तैयार किया है, हमने कितने अधिक मात्रा में परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर से प्रार्थना करना ज़रूरी है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। आइए प्रियो, परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हो। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसकी वाणी को प्राप्त करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तू विश्वास योग्य है, कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के ऊपर आशीषों को उंडेलने वाला ही तू हमारा परमेश्वर है। राजा प्रभु, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है भजन संहिता उसकी 34:5 में, जितनों ने तेरी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। प्रभु, हर बार तू हमें पूछ नहीं परंतु सिर बनाकर तैयार करता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता में तू लिखता है, तो हमारे मस्तिष्क और हमारे मन को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमेशा हमें ऊपर ही रखा है। प्रभु जी, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा तो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन करता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ये तेरी ही सामर्थ्य है, तेरा ही अभिषेक है प्रभु, कि हम औरों के सामने जाकर तेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार कर सके। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, आज जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आया है, इसको समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, समझ और प्रवीणता के द्वारा हमें स्थिर कर। राजा प्रभु, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं, सारी बातों को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम को मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आप दिन प्रतिदिन इन वचनों को सुनते हैं और मेरा विश्वास है प्रभु आपको रोज़ आशीष देता है। हालेलुया। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम भय के ऊपर विश्वास के द्वारा विजय को कैसे प्राप्त करना इस विषय में अध्ययन और मनन कर रहे हैं, और हम पवित्र शास्त्र के एक वचन के आधार पर, एक दृष्टांत के आधार पर इसका अध्ययन कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि चेले यीशु मसीह के साथ गलील के उस समुद्र के किनारे से होकर 8 मील का रास्ता तय कर रहे हैं, समुद्र से के मार्ग से होते हुए, और अचानक से एक बवंडर, एक भयंकर तूफान का उनको सामना करना है। और किस प्रकार से वे डर गए हैं, और डर कर वो रब्बी को, अपने गुरु को उठाते हैं, यीशु मसीह को उठाते हैं और उनसे कहते हैं, हम यहाँ नष्ट होने पर है, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? आमीन। यू नो, हमने इस विषय में पिछले 5-6 दिनों में बहुत सारी बातें सीखी थी। मैंने आपको कल बताया था, यीशु मसीह उस परीक्षा को उनके जीवन में इसलिए लेकर आया ताकि वो उन्हें परख सके कि वे उसके शब्द पर, जो उसने मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 35 वचन में कहते, जिसमें वो कहता है, आओ हम उस पार चले। हालेलुया। और अब यहाँ पर परिस्थितियाँ विकट हो गई है, समुद्र में तूफान है और अब ये लोग डर गए हैं। वो परीक्षा परमेश्वर ने उन्हें परखने के लिए इसलिए ली ताकि वे, परमेश्वर इस बात को मानो उनसे ये समझकर पूछ रहे हो कि मैं ये देखना चाहता था कि तुम मेरे शब्दों पर, अर्थात मेरे वचन पर, जिसमें मैंने तुमको पहले ही कहा था कि आओ हम पार चले, उस पर तुम विश्वास करते हो, या फिर तुम जो आंखों से देखते हो उस पर तुम विश्वास करते हो। अर्थात जो आंधी और तूफान और बवंडर जो समुद्र में तूफान के रूप में उठा था, क्या तुम उस देखी हुई वस्तु पर, बातों पर विश्वास करते हो या मेरे वचनों पर विश्वास करते हो? हालेलुया। और मैंने कल आपको बताया था, यही प्रश्न आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी पूछ रहा है कि हम परिस्थिति को, परेशानियों को देखकर उस पर विश्वास करते हैं या परमेश्वर के उस वायदे पर विश्वास करते हैं जो कहता है कि जो कुछ भी तुम मुझे यीशु के नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 35 वचन में परमेश्वर ने उनसे पहले ही वायदा कर दिया था, आओ हम उस पार चले। आमीन। अगर यीशु मसीह स्वयं कुछ लिखता है, यीशु मसीह स्वयं कुछ बोलते हैं, तो हम सब जानते हैं कि वो बात इस पृथ्वी पर अटल हो जाती है। हालेलुया। उसका कोई तोड़ नहीं है, उस बात को कोई नहीं बदल सकता है। वचन तक ये लिख कर कह गया है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन बना रहेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अगर यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम पार चले, तो परमेश्वर के सेवकों को, अर्थात उसके चेलों को इस बात पर विश्वास रखना चाहिए था कि अगर रबी ने कहा है कि हमें उस पार जाना है, तो चाहे कितना भी बड़ा बवंडर क्यों ना है, परंतु हम खातरी से उस पार पहुँचेंगे। आमीन। लेकिन पतरस, याकूब, यूहन्ना, एंड्रियास, ये जितने भी उसके चेले थे, वचन कहता है ये सब के सब आपके और मेरे जैसे सर्वसाधारण लोग थे। हालेलुया। आज हम भी कई बार ऐसे तूफान का जब सामना कर रहे होते हैं, तो कई बार हम भी विश्वास में डगमगाने लगते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर कई बार आपके और मेरे जीवन में इस प्रकार के तूफान को आने की अनुमति देता है। हालेलुया। टू सी वेदर द amens you said on Sunday service, जिस आमीन और जिस हालेलुया को आप इतवार की कलीसिया में कहते हैं, इतवार की सभा में कहते हैं, जब मंडे को आपके जीवन में कोई तूफान आता है, तो क्या तब भी आप उसी आमीन और उसी हालेलुया में बने रहते हैं? क्या आपका विश्वास का स्तर उस तूफान की परिस्थिति में भी वही होता है क्या जो विश्वास का स्तर आपका कलीसिया की आराधना में होता है? हालेलुया। कई बार इन बातों को जांचने के लिए भी हमारे जीवन में हमें तूफान का सामना करना होता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। परमेश्वर हमें कई बार परखता है ताकि वो हमें देखना चाहता है कि क्या हम उसके विश्वास में हर परिस्थिति में एक स्तर पर बने हुए हैं या नहीं।
हालेलुया। और परमेश्वर जब परीक्षाएं लेता है तो हमने पिछले दिनों में कुरिन्थियों की किताब में सीखा था, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जिसे तुम सहन न कर सको। हालेलुया। ये केवल और केवल विश्वास के परिमाण को जांचने के लिए परीक्षा ली जाती है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा जैसे रविवारी आराधना के समय में, संडे सर्विस में जिस आनंद और जिस जोश के साथ उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए पाई जाती है, आमीन और हालेलुया में सम्मिलित होती है, क्या जब उसकी प्रजा तूफान के मध्य में, अर्थात उसकी कलीसिया तूफान के मध्य में उससे परमेश्वर चाहता है कि हम उससे निवेदन करें, है ना, हम उससे अपील करें। जब आप तूफान में हो तो डर को अपने ऊपर हावी होने देने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के सामने निवेदन करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जब हम किसी भयंकर तूफान का सामना कर रहे हो तो उससे निवेदन करें, क्योंकि जीवन के तूफान एक परीक्षा के रूप में ही आपके जीवन में आते हैं, जैसे इन चेलों के जीवन में आया, हमने जो पवित्र शास्त्र में पढ़ा। और परीक्षाएं इसलिए आती है कि वो हमारे विश्वास को, अर्थात परमेश्वर हमारे विश्वास को परख सके और उसके द्वारा हमारी आत्मिक परिपक्वता, अर्थात हमारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को वो बढ़ा सके। हालेलुया। परीक्षाएं टाइम पास के लिए नहीं आती है, परीक्षाएं इसीलिए आती है ताकि परमेश्वर हमें हमारे विश्वास के स्तर को परख सके और उसके द्वारा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को वो बढ़ा सके, हमारी आत्मीय परिपक्वता को वो बढ़ा सके। हालेलुया। आमीन। देखिए, परीक्षा से सभी को होकर गुजरना है, चाहे आप प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, चाहे आप प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जीवन में परीक्षाओं का सामना हर किसी को करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर परखता है, और जब वे विश्वास में खरे पाए जाते हैं तब परमेश्वर उनके अंदर की आत्मिक परिपक्वता को बढ़ाता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को वो और ऊंचाई पर लेकर जाता है। आमीन। और परीक्षाओं से होकर गुजरना इसलिए ज़रूरी होता है प्रियो, क्योंकि हम अपने आत्मिक स्तर में बढ़ सके। हालेलुया। आमीन। अब वो समय आ गया है कि हम, अर्थात कलीसिया, अपने भावनाओं पर नहीं, अपने हृदय की बातों पर नहीं, अपने इमोशंस, अपने इंटेलेक्ट और अपने विचारों पर नहीं, उसके ऊपर नहीं, परंतु अब वो समय आ गया है कि हम अपने भावनाओं के आधार पर नहीं, परंतु पवित्र शास्त्र के विश्वास के परिमाण के अनुसार बढ़ सके। हालेलुया। हम कितने दिन उन भावनाओं में बने रहेंगे, कितने दिन हम डरे हुए रहेंगे, कितने दिन हम भय का सामना करेंगे। अब वो समय आ गया है कि जब हमको अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं, परंतु वचन के, हर एक पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना ज़रूरी है। हालेलुया। यीशु ने यहाँ पर चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले। हम कहा था, मैं जाऊँगा ये नहीं कहा था। और वो नाव में गद्दे पर आराम से सो गया, ऐसा वचन में लिखा है ना। वो जाग नहीं रहा था, वो दिन भर इन लोगों को सेवकाई करते करते थक गया होगा और वो आराम से सो रहा था। इसके दो अर्थ, संसार की विचारधारा के अनुसार इसके दो अर्थ हो सकते हैं। नंबर 1, आओ उस पार चले, ये कहकर यीशु मसीह सो गया, अर्थात या तो वो झूठ बोल रहा था कि वो सो गया है। नंबर 2, या फिर वो सच बोल रहा था कि वो सचमुच सो गया था। हालेलुया। संसार के स्वाभाविक रूप से अगर हम सोचें तो, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि वो उस भयंकर तूफान में नाव हिल गई तो वो भी जाग जाना चाहिए था हड़बड़ा के, है ना। हम सोए हुए होते हैं, कोई खड़खड़ आवाज़ होती है तो हम तुरंत जाग उठते हैं, तो वैसे ही यीशु मसीह ने भी जाग जाना चाहिए था, पर वो आराम से सो रहा था। तो या तो वो सच बोल रहा था, या तो सही में वो सो रहा था, या सोने का नाटक कर रहा था, ये आप तय करेंगे। मैं जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि वो सचमुच सो रहा था। सी, यहाँ दो ऑप्शन है, आइदर ही इज़ लाइंग हियर और ही इज़ ट्रस्टवर्दी। या तो यीशु मसीह झूठ बोल रहा है, या तो फिर वो विश्वास की बात कर रहा है। आमीन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप डर को अपने पास आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसको अपने अंदर घर बनाने से ज़रूर रोक सकते हैं। हालेलुया। या तो दूसरा उदाहरण दूँ, आप चिड़िया को अपने सिर पर उड़ने से तो नहीं रोक सकते, पर अपने सिर पर घोंसला बनाने से ज़रूर रोक सकते हैं। और डर ऐसा ही थोड़ा काम करता है ना। आप डर को आने से नहीं रोक सकते, आपके सामने वो आएगा, परंतु आपको उसका सामना करना पड़ेगा, उसको अंदर घर बनाने नहीं देना। इस बात को याद रखिएगा।
बिकॉज वचन कहता है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का अर्थात डर का सामना करो, तो तुम नहीं परंतु वो डर तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इस वचन को समझने में तुम्हारी सहायता करे। आप डर को नहीं रोक सकते आपके जीवन में आने से, पर उसे अंदर घर बनाने से और उसके बाद उदासी और निराशा में डूबने से अपने आप को जरूर बचा सकते हैं। हालेलुया। क्या आज आप आपके जीवन में आने वाले तूफान रूपी परीक्षाओं में स्थिर खड़े हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ चेले खड़े नहीं थे, चेले डगमगा गए थे, इसीलिए तो उन्होंने डर से रबी को उठाया, है प्रभु हम यहाँ नष्ट हो जा रहे हैं और तुझे हमारी चिंता नहीं है कि हम यहाँ मर रहे हैं, हमारे प्राण जा रहे हैं। आमीन। ये लोग स्थिर नहीं थे, परंतु क्या आज आप आपके जीवन रूपी तूफानों में, क्या आज आप आपकी परीक्षा में स्थिर है क्या? आमीन। ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा, बिकॉज मुझे आपकी परीक्षाएं नहीं मालूम। और when the test comes, do you throw away your faith? जब परीक्षाएं आती है तो क्या आप विश्वास को उस पर उंडेलते हैं क्या? Because you didn't have, क्यों हम लोग डर जाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में हम विश्वास को प्रथम स्थान देने से चूक जाते हैं। हम प्रथम स्थान किसको दे रहे हैं? जो हम आंखों से देख रहे हैं। चेलों ने फर्स्ट प्लेस किसको दे दिया? एक्सटर्नल स्टॉर्म को, जो उन्हें दिखाई दे रहा था। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के उस वचन को विश्वास के द्वारा वो थाम कर नहीं रखा, जहाँ उसने कहा था आओ हम उस पार चले। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? उन्होंने जो दिख रहा था उस पर पहले विश्वास किया। आज ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर पर के विश्वास को दें। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने लिख दिया है तो मानो वो अटल वचन है, वो अभी बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको ये कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, ये वचन अटल है, आप चंगाई में ही बने रहेंगे। आमीन। अगर उसका वचन दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसके 9वें वचन में कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। इसका अर्थ है आप अभी कंगाल या निर्धन नहीं, परंतु आप बलवान और धनवान हो गए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है, पर विश्वास करना पड़ेगा। जब निर्धन है तो आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि आप धनवान हैं। इसीलिए हम एक गीत गाते हैं, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, लेट द पुअर से आई एम रिच। हालेलुया। प्रियो, आज मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों पर के विश्वास को प्रथम स्थान देना होगा। अगर आज आप अपने डर पर विजय पाना चाहते हो तो अपने जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर के वचन के विश्वास पर रखना होगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन अटल है। प्रियो, इस बात को याद रखिएगा। प्रियो, आज मुझे और आपको क्रिश्चियनिटी जो है, मसीहता जो है, वो सिर्फ पढ़ मुंह के द्वारा पक करके बोलनी नहीं है, लेकिन in the midst of the storm we need to act on the word of God, what we speak. हालेलुया। जब आपके जीवन में तूफान आता है परिस्थिति के रूप में, तो आपको सिर्फ बोलना नहीं है परमेश्वर के वचन को, बट यू नीड टू एक्ट ऑन व्हाट यू आर स्पीकिंग और सेइंग। पर जो वचन आप अंगीकार कर रहे हैं उस पर आपको चलना ज़रूरी है। हालेलुया। जब आप बीमार हैं तो आपको कहना पड़ेगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो चुका हूँ, और उस चंगाई को एक्शन में भी लाना होगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब आप विश्वास में स्थिर होकर उस विश्वास पर चलने लगेंगे, तब आप परमेश्वर के उस परखे जाने में क्लियर पास होकर आगे निकल जाएंगे। हालेलुया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये साधारण वचन नहीं है, ये परमेश्वर के बहुमूल्य वचन है प्रियो, जो सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, सीरियसनेस अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के राज्य के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। आमीन। किसी ने बहुत प्रोत्साहित करने वाला वचन आपको बांट दिया, आपने ज़ोर ज़ोर से ताली बजा दिए, घर में जाकर गवाही दे दी, और फिर 15 दिन बाद आप वहीं थे जहाँ 15 दिन 2 महीने पहले आप थे। अगर आपकी परिस्थिति वो है तो आप विश्वास में स्थिर नहीं है, आपके जीवन में आपने विश्वास को पहला स्थान नहीं दिया है। आमीन। सो डोंट लुक एट द सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ, बट look
एट द प्रोमिसेस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने जीवन की परिस्थितियों की ओर ना देखिए, परंतु परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाइए। आमीन। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप विश्वास में स्थिर हो जाएंगे, परमेश्वर आपको उस परीक्षा से बाहर लेकर चला जाएगा। हालेलुया। परीक्षाएं केवल आपके विश्वास को परखने के लिए होती है। परीक्षाओं के समय में मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वचन में स्वयं परमेश्वर की वाणी में लिखा हुआ है, अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको बड़े आनंद की बात समझना। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या बताना चाहता है। यू नीड टू स्टैंड ऑन फेथ। आमीन। हमको विश्वास पर स्थिर खड़े रहना होगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप भय पर विजय पा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आज वचन के द्वारा तूने फिर एक बार हमसे बातचीत की और हमारे अंदर फिर एक बार अपने विश्वास की सामर्थ को फूका। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, जब तू अपने विश्वास योग्यता और वायदे के अनुसार हमारे जीवन में वचन के रूप में बनकर आया। परमेश्वर पिता प्रभु, अपने आप को तुझे पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के इन वचनों का आप ज़रूर अध्ययन करें। प्रभु आपको और भी भेद की बातों को प्रकट करेगा। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम कल मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू।